Hello everyone, welcome back to my channel Yoga with Nidhi Jain. I'm Nidhi Jain, a yoga and a wellness coach. स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ क्विक योगा रूटीन स्पेशली डिज़ाइन फॉर स्ट्रेस रिलीफ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 योगासनास और 2 प्राणायाम्स जो कि आपको आपके तनाव को दूर करने में आपकी हेल्प करेंगे और साथ ही साथ आपके दिमाग को शांत रखने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से प्राणायाम हैं और योगासनास हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे योगासनास। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बात ध्यान में रखनी है, हम कोई भी योगा आसन करने से पहले आपकी बॉडी का वार्म होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी बॉडी को वार्म कीजिए वार्म अप एक्सरसाइजेस करके। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भेज दूँगी और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो वीडियो आप जाके देख भी सकते हैं और उसके साथ साथ आप वार्म अप एक्सरसाइजेस भी कीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। तो आज की इस सीरीज़ में हमारा सबसे पहला आसन है जिसका नाम है बालासन और चाइल्ड्स पोज। बहुत ही सिंपल आसन है। हम जब इस वीडियो में बात करें स्ट्रेस रिलीफ की, तो जब हम बालासन करते हैं तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो हमारे हेड की तरफ जाता है जो हमारे ब्रेन को बहुत सारी ऑक्सीजन देता है। उसी के कारण हमारे ब्रेन को एक ताजगी मिलती है और एनर्जाइज मिलता है और हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये हमारी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। बालासन करने के लिए आपको पहले नीलिंग डाउन पोजीशन या फिर हम वज्रासन में जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है। तो ध्यान रखिए आपके जो फर्स्ट बिग टोज़ हैं ये टोज़ आपको जॉइन करने हैं और इन दोनों टोज़ के हील्स के बीच में आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठना है। ये हम वज्रासन में बैठते हैं। इसी तरीके से आपको बालासन में बैठना है। वज्रासन में हम बैठ गए। उसके बाद जब हम बालासन में जाएंगे आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। सांस इनहेल कीजिए, सांस लीजिए और एक्सहेल करते हुए हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे जितना हो सकता है उतना। ध्यान रखिए जब आप नीचे जा रहे हैं तो आपके हिप्स यहाँ से ऊपर नहीं उठे। इस तरीके से आप नीचे जाइए जितना हो सकता है उतना और हेड को फोरहेड को आप अपने फ्लोर पे लगा दीजिए जैसे होता है ऐसे रिलैक्स। यहाँ पे जाके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर छोड़ दीजिए, बॉडी पूरी रिलैक्स। जो लोग हाथ आगे नहीं रख सकते हैं वो लोग हाथ इस तरीके से पीछे भी रख सकते हैं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग यहीं पे रहिए जितना हो सकता है उतना और उसके बाद आप धीरे से इनहेल करते हुए वापस पोस्चर में आ जाएंगे। तो ये था हमारा बालासन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे आसन की तरफ जिसका नाम है कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज करने के लिए आपको अगेन नीलिंग डाउन पोजीशन में आना पड़ेगा। इस तरीके से आप नील डाउन पोजीशन में आइए। मेक श्योर आपके नीज़ में शोल्डर के जितना डिस्टेंस होगा, आपके दोनों हाथ फ्रंट, आपका शोल्डर और आपका रिस्ट एक लाइन में, आपका नी और आपका हिप एक लाइन में। इस तरीके से आप पोस्चर में आएंगे। उसके बाद में हम इनहेल करेंगे आर्च बैक करके और एक्सहेल करते हुए हम हंच करेंगे। ये कैसे हमें स्ट्रेस रिलीफ करता है, क्योंकि जितना स्ट्रेस हमारे शोल्डर्स में, हमारी बैक में, हमारे नेक में आता है इस पोस्चर को करने से वो सारा स्ट्रेस हम इस पोस्चर करने से निकल जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रेस रिलीफ और रिलीजिंग ऑफ द स्ट्रेस में बहुत ही अच्छा आसन है। सो लेट्स गो फॉर इट। इनहेलिंग आर्च योर बैक। इनहेल करते हुए आर्च करेंगे। मेक श्योर आपका हिप मूव नहीं होना चाहिए और एक्सहेल करते हुए हम हंच करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड आसन फॉर योर स्पाइन। वंस अगेन इनहेलिंग आर्च योर बैक, एक्सहेलिंग हंच योर बैक, क्रिएट अ हंच। वापस से एक और बार इनहेलिंग आर्च योर बैक और एक्सहेलिंग हंच योर बैक। आप लोग इसके नंबर ऑफ काउंट्स भी बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी और उसके बाद हम पोस्चर को रिलीज़ करेंगे।
अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है योग मुद्रा। योग मुद्रा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें हमें फॉरवर्ड बेंड करना है अगेन, जिससे कि हमारा पूरा ब्लड रश हमारे हेड की तरफ या ब्रेन की तरफ हो और आपको एक रिलैक्सेशन और कामनेस महसूस हो वाइल डूइंग द आसन। ये करना कैसे है आई विल टेल यू। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस आसन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच मतलब खींचना नहीं है बिल्कुल भी। पूरा बॉडी ढीला छोड़ दो और जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए। जस्ट रिलैक्स ओवर देयर। योग मुद्रा करने के लिए का आपको इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है। उसके बाद में आपको अपने राइट हैंड को अपने लेफ़्ट हैंड से, राइट रिस्ट को लेफ़्ट हैंड से पकड़ना है पीछे की तरफ। मैं दिखा देती हूँ कैसे। इस तरीके से आप बैठेंगे, अपने राइट हैंड को या राइट रिस्ट को अपने लेफ़्ट हैंड से इस तरीके से आप पकड़ेंगे। उसके बाद हम ये पोस्चर करेंगे। इस तरीके से आपको बैठना है। हम बैठ गए, अभी हमने हाथों को पकड़ लिया। अब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सो सांस भरेंगे, इनहेल एट योर प्लेस, इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है जितना हो सकता है उतना। मेक श्योर जब भी हम नीचे जा रहे हैं तो आपके हिप्स पीछे से उठने नहीं चाहिए, उतना ही हमें नीचे जाना है। अगर आप लोग पूरा नीचे जा सकते हैं और फोरहेड को फ्लोर पे रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वहाँ रखिए। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए जितना हो सकता है उतना। इन केस वहाँ जाने के बाद आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। इन केस अगर आपको लगता है आप यहाँ तक ही आ रहे हैं, इसके बाद आपका हिप ऊपर आ रहा है, तो आप इस तरीके का योगा ब्लॉक ले सकते हैं। और आपको लगता है आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, उसके बाद नीचे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने हेड को यहाँ पे रखिए और रिलैक्स हो जाइए। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आप इससे भी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, तो आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे रेस्ट कीजिए या फिर यहाँ पे भी रख के रेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सो जैसा आपकी कैपेसिटी या कंफर्टेबल लेवल है उस तरीके से आपको करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और जहाँ हम नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे जाइए और रिलैक्स कीजिए इस तरीके से। और उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार वहाँ रुकिए और उसके बाद धीरे धीरे इनहेल कीजिए। इनहेल करके आप पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा योग मुद्रा। अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी मतलब लेग्स ऑन द वॉल, जो कि हम करेंगे। आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से करना है। वो भी एक बहुत ही अच्छा आसन है, हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में हमारी मदद करता है। बिकॉज इस आसन में हम टोटली अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना। आप इस तरीके से दीवार पे हमें पाँव लगाने हैं, तो जितना हो सकता है अपने हिप्स को वॉल की तरफ क्लोज़ करके, वॉल के चिपका के हमें रखना है और अपने पाँव को ऊपर करना है। इस तरीके से आप पहले वॉल के पास में आ सकते हैं। उसके बाद धीरे से अपने लेग्स को इस तरीके से ऊपर लगाइए और कोशिश कीजिए अपने हिप्स को आप दीवार के क्लोज़र, जितना क्लोज़ ला सकते हैं उतना क्लोज़ ला के लेग्स को स्ट्रेट कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग यहाँ पे हम पाँव ऊपर करने के बाद में रखेंगे और अपने दोनों हाथों को आप अपने एब्डोमेन में इस तरीके से रखिए, अपने पेट पे रखिए और टोटली रिलैक्स कीजिए इस पोजीशन में जितना हो सकता है उतना। नॉर्मल ब्रीदिंग। हो सकता है आपको थोड़ी देर के बाद में ऐसा लगे कि पाँव एकदम नम हो गए हैं या झनझनाहट सी आपको अपने पाँव में फील हो। लेट इट बी, और धीरे धीरे अपने आप चली जाएगी। जितना हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है इससे, तो जितना हो सकता है उतना इस तरीके से रहिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार। उसके बाद में हम धीरे से पोस्चर को रिलीज़ भी करेंगे। पोस्चर रिलीज़ करने के लिए आपको पहले पाँव बेंड करेंगे, फिर जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से आप वापस से आ जाइए और रिलैक्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है हस्तपादासन। हस्तपादासन अगेन ये एक और फॉरवर्ड बेंड है। इसमें भी आप अपने देखेंगे जब हम ये आसन करेंगे कि आपका पूरा ब्लड फ्लो आपके ब्रेन की तरफ जाता है, जो कि आपके ब्रेन को बहुत सारी ऑक्सीजन देता है एंड इट इज़ रियली वेरी गुड एंड गिव यू अ कामिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो हस्तपाद आसन करने के लिए आपको इस तरीके से अपनी मैट पे आना है। आपको दोनों फीट टुगेदर रखने हैं और हाथ साइड में।
जितना हो सके उतना अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप जाइएगा। अगर आपको लगता है आप लोग स्ट्रेट नीज़ करके नीचे नहीं जा सकते, तो आप नीज़ बेंड करके हम नीचे उस पॉस्चर में रह सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। जिन लोगों को अगर गिडीनेस लगती है वहाँ जाने के बाद, तो फिर वो पॉस्चर रिलीज़ करके वापस ऊपर आ जाइए, उतना ही जाइएगा। तो चलिए देखें कैसे करें। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करें। आपको दोनों फीट टुगेदर रखने हैं, हाथों को साइड में। अब आप इनहेल करेंगे, आर्च बैक करेंगे, तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल आर्च बैक, और एक्सहेल करते हुए आप अपने बैक को जितना हो सकता है उतना सीधा, हाथ कान की लाइन में, और धीरे धीरे इस तरीके से आप नीचे आइए। अपना पूरा वेट आप अपने टोज़ पे डाल दीजिए, और जितना हो सकता है उतना नीचे आके जस्ट रिलैक्स। पूरा वेट आपका आपके पंजों पर, फॉरवर्ड बेंड जितना हो सकता है यहीं पे रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। अब जिन लोगों को अगर लगता है कि गिडीनेस लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप वो पॉस्चर रिलीज़ कर सकते हैं। और जो लोग लग रहा है नहीं चक्कर तो नहीं आ रहे बट पाँव में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, तो आप लोग थोड़ा सा नीज़ इस तरीके से बेंड कीजिए और फिर इस तरीके से इस पॉस्चर में आ सकते हैं। यहाँ पे रुकिए, जितना हो सकता है उतना, नहीं तो नी स्ट्रेट कीजिए। और फिर उसके बाद हम हाथ को कान के पास में लाएंगे वापस से, और धीरे धीरे ऊपर आएंगे बैक स्ट्रेट करते हुए, और धीरे से फिर से आर्च बैक करेंगे, और हम फिर पॉस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा हस्तपादासन। अब हम चलते हैं हमारे प्राणायाम्स की तरफ। आज के इस सीरीज़ में मैं आपको 2 प्राणायाम्स बताऊंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगे। आपके, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि आपको एक कामिंग इफ़ेक्ट देंगे, आपके तनाव को या स्ट्रेस को कम करने में या दूर करने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे 2 प्राणायाम्स कौन से हैं। तो हमारा सबसे पहला प्राणायाम है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो आज हम इस सीरीज़ में करने वाले हैं, उसमें हम ना होल्ड करेंगे ना सस्पेंड करेंगे ब्रेथ को, हम नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। कोई भी प्राणायाम करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इक्वल ब्रीदिंग होनी चाहिए, कि इक्वल नंबर ऑफ इनहेलेशन एंड इक्वल नंबर ऑफ एक्सहेलेशन, जो हम आज इस प्राणायाम में भी फॉलो करेंगे। अनुलोम विलोम में हमारी दोनों नाड़ीज़, ईड़ा और पिंगला, ये बैलेंसिंग प्राणायाम है। इन दोनों को हम बैलेंस करते हैं, इसीलिए ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। आपको सबसे पहले कोई भी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेट बैठना है। शोल्डर्स आपके रोल बैक रहेंगे, चिन आपकी पैरेलल रहेगी, आपकी बैक एकदम स्ट्रेट। आप सुखासन में या पद्मासन में कंफर्टेबल है तो उसमें भी बैठ सकते हैं। आपको अपने लेफ़्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा इस तरीके से बनानी है, और राइट हैंड से हम ये प्राणायाम करेंगे। तो पहली लास्ट 2 फिंगर्स और फर्स्ट 2 फिंगर्स, तो पहली 2 फिंगर्स है जो मिडिल फिंगर और आपके इंडेक्स फिंगर, आप उसको फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और लास्ट रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को आप इस तरीके से रखेंगे, और हम ऐसी विष्णु मुद्रा बनाएंगे। ये विष्णु मुद्रा बनाने के बाद में आप इसे हम राइट साइड से पहले स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को इस तरीके से बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल को ओपन रखेंगे। यहाँ से हम इनहेल करेंगे। तो चलिए करते हैं। इनहेल राइट, 1 2 3। अब राइट को बंद किया, लेफ्ट को खोला, एक्सहेल, सांस छोड़नी है, 1 2 3। वापस से इसी जगह से लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इनहेल लेफ्ट, 1 2 3। अब हम बंद करेंगे और राइट छोड़ेंगे, एक्सहेल आउट, 1 2 3। तो इस तरीके से हमारी एक साइकिल अनुलोम विलोम की कंप्लीट हुई। यहाँ हमने ना तो हमने ब्रेथ को होल्ड किया है ना सस्पेंड किया है, इस बात को आपका हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इनहेल राइट, 1 2 3। एक्सहेल लेफ्ट, 1 2 3। इनहेल लेफ्ट, 1 2 3। एक्सहेल राइट, 1 2 3। Inhale right, 1 2 3. Exhale left, 1 2 3. Inhale left, 1 2 3. Exhale right, 1 2 and 3। तो इस तरीके से हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा अनुलोम विलोम।
अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। किसी भी पर्सन को अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, स्लीपलेसनेस का इशू है, तो ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। ये आपके माइंड को एक बहुत कामिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट भी देता है। आपके स्ट्रेस को दूर करने में आप लोगों की मदद करता है। इसको आप सोने से पहले डेफिनेटली कीजिए। 5 राउंड, 10 राउंड, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए नंबर ऑफ़ राउंड्स, और देखिए आपको थोड़े दिन में ही आपको इसका इम्पैक्ट पता चलने लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करें। भ्रामरी करने के लिए अगेन आपको स्ट्रेट बैठना है। आपको अपने दोनों हाथों को, एल्बो को इस तरीके से पैरेलल टू द ग्राउंड रखना है, और हम अपने आईज़ को इस तरीके से क्लोज़ करेंगे और ईयर पैलेट को थोड़ा सा सिंपली थंब से प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब हम नॉर्मल इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे, और सांस छोड़ते हुए आपको एक भ्रामरी हमिंग साउंड निकालनी है। जैसे भंवरा साउंड निकालता है उस तरीके से आपको हमिंग साउंड क्रिएट करनी है, ताकि आप अपनी लॉट ऑफ वाइब्रेशंस आप अपने फेस पे फील कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं किस तरीके से करें। पहले इनहेल करेंगे, पॉस्चर लिया, इनहेल किया अपनी जगह पे, इनहेल, और एक्सहेल आप हमिंग साउंड करेंगे। एक और बार इनहेल, और फिर धीरे से हम पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। तो ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। तो ये थे हमारे 5 योगासनास और 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम, जो कि आप अगर अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, और ये सारे प्राणायाम्स और योगासनास आपको इसमें मदद करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट ले सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योगा विद निधि जैन। अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।